हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज 2 मार्च 2021 दिन मंगलवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कोरोना की वैक्सीन लगवाई है और इसके बाद दोस्तों कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन बिल्कुल फ्री भी कर दी गई है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। किन किन राज्यों के लिए मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। इसके अलावा मौसम विभाग की भयंकर गर्मी पड़ने को लेकर भी चेतावनी निकल कर आ रही है कि इस साल तेज गर्मी पड़ेगी। और वहीं दोस्तों आम आदमी के लिए कुछ नए नियम भी हैं, स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, सरकारी नौकरियों वगैरह को लेकर भी खबरें हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो देखिए दोस्तों की हवाई जहाज की तरह कंट्रोल रूम से संपर्क में रहेगी अब ट्रेनें। रेलवे ने एक नई प्रणाली या नया सिस्टम शुरू किया है। दरअसल दोस्तों भारतीय रेलवे में पहली बार एक परिष्कृत संचार प्रणाली शुरू हुई है जो नियंत्रण कक्ष और पश्चिमी रेलवे की उपनगरीय ट्रेनों के गार्ड और मोटरमैन को निर्बाध संचार में सक्षम बनाएगी। और एटलीस्ट कुल मिलाकर के रेलवे जो है अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से एरोप्लेन्स वगैरह का नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है ना, वैसे ही अब रेलवे का भी होने जा रहा है। इससे एटलीस्ट यात्रा जो है और भी ज्यादा आसान बनेगी और सुरक्षित बनेगी, है ना। अच्छी पहल है इंडियन रेलवे की। और अगली खबर देखिए आप, जाम लगा तो फ्री हो जाएगा टोल और लाइव देख सकेंगे आप ट्रैफिक का हाल। सरकार फास्टैग को नया हाईटेक बनाने की प्लान कर रही है। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों की फरवरी 15 लगभग से फास्टैग जो हमारे देश में कंपलसरी हुआ था और उसके बाद से क्या कि अब सरकार फास्टैग को और भी ज्यादा हाईटेक करने जा रही है। कहने का मतलब कि अगर फास्टैग वाली लेन में भी अगर आगे जाम लग जाता ना फास्टैग में किसी प्रॉब्लम की वजह से या टोल प्लाजा पर किसी तरह की प्रॉब्लम की वजह से, तो आपका उस समय के लिए टोल जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। इसके अलावा भी ट्रैफिक को भी लाइव अब आप अपने मोबाइल में ही देख सकोगे। तो बहुत जल्द फास्टैग पर आपको ये नई सुविधाएं मिलेगी, है ना। इसके अलावा फास्टैग की एक और कामयाबी भी देखिए दोस्तों की 20,000 करोड़ रुपए का तेल यानी कि पेट्रोल बचा है फास्टैग की वजह से। क्योंकि इतने दिन क्या कि फास्टैग नहीं थे तो टोल प्लाजा पर जाहिर सी बात लंबी लंबी लाइनें लगती थी। तो क्या कि जब पेमेंट देते हैं कैश वगैरह उसमें टाइम लगता, तब तक तो कोई गाड़ी को बंद तो करते नहीं है, राइट। तो सिर्फ उस सिचुएशन में जो तेल वेस्ट होता था ना, पेट्रोल वेस्ट होता था ना, महज उससे देखिए आप 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो वाकई में टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा पॉजिटिव यूज रहा। अच्छा, साथ ही फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन की ब्याज दरें घटाई है। अब 6.70% ब्याज दरें कर दी है जो कि पहले 6.75% थी। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक का जो प्रोसेसिंग फीस पर 100% छूट मिल रही है 31 मार्च तक। अगर आप एसबीआई के जरिए होम लोन करवाते हैं तो 0% प्रोसेसिंग फीस पर आपको होम लोन मिल जाएगा, है ना। और वहीं इस मार्च के महीने से ही होम लोन की रेटों में भी कटौती कर दी है। तो एसबीआई के ग्राहक इसका फायदा उठा सकते हैं। और अगली खबर देखिए दोस्तों, एसबीआई खाताधारकों के लिए एक और नया नियम भी है कि मार्च के महीने से केवाईसी अनिवार्य हो चुका है। अगर आप अपने अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं करवाते हो ना, तो आपका खाता इनएक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। तो एसबीआई ग्राहक केवाईसी जरूर दे दें अपने अकाउंट के लिए, आप अपनी नजदीकी बैंक ब्रांच जाकर के। अच्छा, साथ ही फिलहाल अगली खबर आ रही है, देखिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। 100% सरचार्ज माफी के लिए शुरू की ओटीएस योजना। जी हाँ, दरअसल कोरोना संकट के चलते आम आदमी के सामने जो आर्थिक संकट आ रहा ना, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का ऐलान किया। और इसके अलावा प्रदेश में तत्काल प्रभाव से घरेलू और प्राइवेट नलकूप के बिजली उपभोक्ताओं का 100% सरचार्ज माफ करने के लिए 1 मार्च से एकमुश्त समाधान योजना को लागू किया गया। कहने का मतलब ये जो खेती बाड़ी वगैरह के लिए या घरेलू के लिए अगर आप मोटर वगैरह का कनेक्शन लेते हो ना, तो उसके जो सरचार्ज है वो माफ होगा। और इसी बीच देखिए उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का ये भी बड़ा बयान सामने आ रहा है कि समय पर अगर आप अपना बिजली बिल भरेंगे तो बिजली आपको और भी सस्ती मिलेगी, यानी कि बिजली बिल में आपको और भी छूट वगैरह मिल जाएगी अगर आप टाइम टू टाइम बिजली बिल पे करोगे तो ये यूपी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत दी गई है, अच्छी बात है। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा साथ रहे जोड़े के शारीरिक संबंध बनाने को क्या दुष्कर्म माना जाए। ये मसला चला सुप्रीम कोर्ट में, कल ही एक दलील दी गई। मतलब कि अगर कोई दो जोड़ा महिला औरत लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अगर वो दोनों ही बालिग हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर उन दोनों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनते हैं ना, तो क्या इसको दुष्कर्म माना जाएगा या नहीं, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, है ना। तब शीर्ष अदालत ने एक आरोपित की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर एक जोड़ा यदि पति पत्नी की तरह रह रहा है और दोनों के बीच आपसी संबंध बनते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पति महिला को शादी का झूठा झांसा देकर के एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं या महिला ही पति के साथ शादी का झूठा झांसा देती है, मतलब कि दोनों एक दूसरे को अगर शादी का झूठा झांसा देकर के आपसी संबंध बनाते हैं ना, तो ये गलत बात है। बाकी दोनों की सहमति से अगर एक दूसरे के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बनती है ना, तो दोनों की सहमति में ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक दूसरे को भ्रम में धोखे में नहीं रख सकते हैं ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, हाई हील वाले सैंडल कार चलाते वक्त मुश्किल में डाल सकते हैं आप अपनी जान। जी हाँ, महिलाओं के लिए एक अलर्ट निकल कर आ रहा। अगर महिलाएं कार चलाती हैं और हाई हील वाला सैंडल पहन करके कार चलाती है ना, तो ये आपकी जान के लिए खतरे वाला हो सकता है। क्योंकि वैसे आपको पता होगा कि आज
आज हमारा देश प्रगति पर चल रहा है और महिलाएं हर मोर्चे पर पुरुषों के बराबर काम भी कर रही हैं और महिलाएं कार चलाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आजकल कई सारी लड़कियां जो देश का गौरव बढ़ा रही हैं, एरोप्लेन तक उड़ा रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन महिलाएं क्या कि कई बार लापरवाहियां कर देती, सावधानी नहीं बरतती हैं। तो ध्यान रखें, अगर आप कार चला रही तो उस वक्त हाई हील वाले सैंडल ना पहने, क्योंकि बहुत बार इन सैंडल से ब्रेक रेसिंग का मूवमेंट सही नहीं हो पाता और ब्रेक और एक्सीलेटर के गलत प्रयोग से ये आपके लिए खतरा साबित हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है, ठीक है ना। सो प्लीज बी केयरफुल, खास करके लेडीज लोग, महिलाएं। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट और चेतावनी निकल कर आ रही है। वैसे तो अगले 48 घंटे में मौसम का मिजाज कुछ यूं हो सकता है कि राजधानी दिल्ली को तो राहत मिल सकती है, लेकिन कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है। अच्छा, बारिश के अलावा एक मौसम विभाग की तरफ से सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट जो आ रही है ना, वो ये देखिए कि अभी से कर ले इंतजाम, क्योंकि इस साल झुलसाएगी गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया मई तक का पूर्वानुमान। मौसम विभाग की ये चेतावनी निकल कर आ रही दोस्तों कि इस साल गर्मी के सीजन में भयंकर गर्मी पड़ेगी। जलवायु परिवर्तन से देश में अचानक सूखा पड़ने की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। हाल ही एक वैज्ञानिक स्टडी में यह दावा किया गया कि इस बार गर्मी का सीजन जो आएगा ना दोस्तों, उसमें भयंकर सूखा पड़ सकता है अचानक, जलवायु परिवर्तन के चलते। अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक मिट्टी की नमी में तेजी से कमी आ रही है और इसी के चलते अचानक सूखा पड़ने की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। वहीं फिलहाल अपन बात करें संपूर्ण भारत के आज 2 मार्च 2021 के मौसम पूर्वानुमान की ना, तो देखिए अगले 48 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी भारत में मौसम शुष्क रहेगा और वहीं उत्तर और मध्य भारत में दिन और रात के तापमान में गिरावट आने की भी संभावना है। ओके, तो ये रहा वेदर अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो सोने चांदी के दाम में आज भी तेजी आई है। गोल्ड अब भी 45,500 के करीब है। सोने के भाव में देखिए आप 241 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल देखा गया और अभी सोने का नया रेट जो है वो 45,520 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 781 रुपए की बढ़ोतरी आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 68,877 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और वहीं बात करें दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरों पर, तो देखिए दोस्तों कल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। हालांकि कृषि कानून का जो किसान भाई लोग विरोध कर रहे हैं ना, उन किसानों ने वैक्सीनेशन या टीकाकरण के लिए इनकार कर दिया। बाकी कल जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई ना, तो उन्होंने रिएक्शन क्या दिया देखिए। उन्होंने कहा कि लगा भी दी और पता ही नहीं चला। कोरोना वैक्सीन लगाने वाली जो सिस्टर निवेदा नाम की सिस्टर थी, उनसे पीएम मोदी बोले, मतलब कि इतने अच्छे तरीके से लगाए कि पीएम मोदी को दर्द वगैरह भी नहीं हुआ। ये कुछ फुटेज भी आप देख सकते हैं पीएम मोदी को वैक्सीन लगवाते हुए की किस तरह से एक स्माइल आ रही है उनके चेहरे पर। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कोरोना का टीका लगवाया। अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियों के द्वारा कोरोना का टीका लगा करके लोगों में एक विश्वास पैदा किया जाता है कि हाँ, ये टीका जो है शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, वरना खुद भारत के प्रधानमंत्री थोड़े ना लगवाते क्या ना। तो आम आदमी भी इसे लगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कोरोना पर और एक खबर देखिए दोस्तों, कश्मीर में करीब 1 साल बाद खुले स्कूल। कोरोना वायरस की वजह से इतने दिन बंद थे। हालांकि अभी भी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता पिता की लिखित मंजूरी लेना जरूरी होगा। जम्मू कश्मीर में स्कूल खुलने जा रहे हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं 8 मार्च से खुल जाएंगी, जबकि बाकी क्लासेज 18 मार्च से खुलेगी। हालांकि विद्यार्थियों को स्वस्थ होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी लेकर आने को कहा गया है और बाकी माता पिता की लिखित मंजूरी होगी स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए, है ना। अच्छा, इसके अलावा कोरोना पर और एक अपडेट देखिए दोस्तों, बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश में एक धर्मशाला स्थित मठ में 100 बुद्ध भिक्षु जो वो कोरोना पॉजिटिव मिले। हालांकि भले ही देश में दोस्तों पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस धीरे धीरे कम हो रहा हो, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी गंभीर मामले देखे जा रहे हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह में हाल ही में लॉकडाउन भी बढ़ाया गया था। आपको पता होगा तमिलनाडु में 31 मार्च तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ अमरावती, नागपुर, इन जगहों पर भी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। तो कहने का मतलब कि कुछ राज्यों में कोरोना जो है फिर से सक्रिय हो रहा है और इसलिए हमें अभी भी दोस्तों लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। प्लीज आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर वगैरह को भी यूज करते रहें। और वहीं दोस्तों कोरोना की वैक्सीन को लेकर बिहार राज्य के लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। पता क्या? जी हाँ, वो ये कि बिहार में अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, क्योंकि 1 मार्च से ही देश भर के राज्यों में वैक्सीनेशन का जो दूसरा फेज, दूसरा चरण है वो शुरू हो चुका है और अब बिहार के प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में वैक्सीन लगेगी। और मध्य प्रदेश राज्य में ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर कंफ्यूजन अभी भी चल रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात समेत देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज जो है वो सोमवार से शुरू हो चुका है, 1 मार्च से ही। इस फेज में 60 साल से ज्यादा और 45 साल से ज्यादा वे जो कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग हैं, उनका वैक्सीनेशन टीकाकरण जो पहले किया जाएगा। बाकी पहले जो इससे पहले जो फर्स्ट चरण चल रहा था वैक्सीनेशन का, उसमें हेल्थ कर्मचारियों को, स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई थी, आपको भी पता होगा। तो अब दूसरा चरण शुरू हो चुका। वैसे भारत में कोरोना के आज के आंकड़ों की बात करें ना दोस्तों, तो पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए 11,000 के लगभग नए संक्रमित मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 1,11,23,000 से भी ज्यादा हो चुकी है।
है, जिसमें से 1,65,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1,07,96,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। वही दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,57,200 से भी ज्यादा पहुंच चुका। तो ये रहा भारत में ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए। किसान आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों पर सरकार की खामोशी को लेकर राकेश टिकैत ने सवाल उठाए। लाल किला हिंसा के लिए केंद्र पर मढ़ा दोष। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी ये इशारा कर रही कि सरकार किसानों के आंदोलन के खिलाफ कुछ रूपरेखा तैयार कर रही है। सरकार और किसान यूनियनों के बीच बातचीत का दौर भी थम जाने पर उन्होंने कहा कि फिर से बात करने का प्रस्ताव सरकार को ही लाना होगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जाते वक्त रविवार रात बिजनौर के अफजलगढ़ में पत्रकारों से कहा कि 15-20 दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी से संकेत मिल रहा है कि कुछ जरूर होने वाला है। सरकार आंदोलन के खिलाफ कुछ कदम उठाने की रूपरेखा बना रही है। टिकैत ने कहा कि समाधान निकालने तक किसान वापस नहीं जाएंगे। किसान भी तैयार है, वह खेती भी देखेगा और आंदोलन भी करेगा। सरकार को जब समय हो वार्ता कर ले। तो यही किसानों का रुख है कि कुल मिलाकर के जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर दिया जाता, उनका जाने का कोई मानस नहीं है अभी। और इसी बीच दोस्तों, किसानों को लेकर पीएम मोदी का भी ये कहना है कि किसान और कृषि के विकास के लिए फूड प्रोसेसिंग क्रांति की जरूरत है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान और कृषि सेक्टर के विकास के लिए फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। बजट में कृषि सेक्टर में किए गए उपायों पर एग्रीकल्चर के विभिन्न सेक्टर्स के विशेषज्ञों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने इस बार बजट में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को 16,50,000 करोड़ रुपए कर दिया। इसमें भी डेयरी, मछली पालन जैसे सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। तो ये वाकई में गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल भी है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, द्वितीय समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। 50 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा लेंगे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को द्वितीय समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में कई देश भाग लेने जा रहे हैं, जिसमें भारत में समुद्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई देशों के सीईओ और राजदूत भी शामिल होंगे। 50 देशों के 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों ने MIS समिट 2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया है। यह कार्यक्रम 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक चलेगा। तो ये भी हम सभी भारतीयों के लिए बड़ी ही गौरव की बात है दोस्तों कि भारत देश भी इसमें हिस्सा लेने जा रहा है। अच्छा, अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे इन 5 बड़ी योजनाओं से लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जहां जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तर्ज पर है, यानी मुंबई के जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फाइनेंस सिटी बनाने को भी हरी झंडी दे दी। मैंने कल आपको अपडेट भी बताया था। ये फाइनेंस सिटी गौतम बुद्ध नगर में बसाई जाएगी और भी कई सारे कुल मिलाकर के योगी सरकार जो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है ना दोस्तों, जिनसे कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो अच्छी बात है, ये देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इसी बीच सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए। अच्छा, अगली खबर देखिए, केंद्र के इस फैसले को दिल्ली सरकार भी लागू करने जा रही है और ये कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद होगा, मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनके लिए। दरअसल बात कुछ यूं है कि केंद्र सरकार जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी ओर से ग्रेच्युटी को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का जो फैसला है ना, उसको अब दिल्ली सरकार भी अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यानी सरकारी विभागों में लागू करने का निर्णय लिए हैं। और कहने का मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार भी अब दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी केंद्र सरकार की जो ये ग्रेच्युटी बढ़ी हुई स्कीम है ना, ये लागू हो जाएगी, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी पर अपडेट है कि साल 2022 से पर्यटक कर सकेंगे अंतरिक्ष की सैर। जी हाँ, अभी जो पर्यटक होते हैं ना दोस्तों, वो ज्यादातर घूमने कहाँ जाते हैं, कुछ गोवा जा रहे, कुछ स्विट्जरलैंड जा रहे, दुबई जा रहे, बैंकॉक जा रहे, मतलब कि पर्यटक लोग ज्यादातर धरती की ही अलग अलग जगहों पर जाते हैं, राइट। लेकिन साल 2022 के बाद आपको ये भी सुनने में जरूर मिलेगा कि अब पर्यटक जो है कुछ मंगल पर जा रहे हैं, कुछ चांद पे जा रहे हैं घूमने के लिए, कुछ अंतरिक्ष में जा रहे हैं, स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। 2022 से पर्यटकों के लिए अंतरिक्ष में घूमने की सुविधाएं शुरू हो जाएगी, है ना। कितनी अमेजिंग बात। खैर, देखते हैं समय के साथ क्या बदलाव देखने को मिलता है। और फिलहाल खबर देखिए, एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है। CICSE बोर्ड एग्जाम 2021 का शेड्यूल जारी हो चुका है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की एग्जाम तारीखें, डेट शीट जारी हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर टाइम टेबल भी, और भी ऑफिशियल टाइम टेबल आप बोर्ड की वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा, www.cisce.org पर, ठीक है ना। ऑथेंटिक वही है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, गुजरात के केवड़िया में होगी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी समेत ये अधिकारी हिस्सा लेंगे, जहां LAC पर चीन से करीब 9 महीने तक चले टकराव और फिर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के बीच पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। समाचार एजेंसी NI की खबर के मुताबिक गुजरात के केवड़िया में इसी सप्ताह संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की ये पहली संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस है, जिसमें NSA और CDS समेत 3 सेनाओं के प्रमुख भी शामिल होंगे।
कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्रालय के 5 सचिव प्रधानमंत्री मोदी के आमने सामने अपने अपने विंग्स के प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन भी देंगे। देखते हैं भारत के द्वारा इसमें और क्या डिसीजन निर्णय लिया जाता है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस में पहली बार चयनित हुए 15 किन्नर। आरक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित हो चुके हैं और पहली बार थर्ड जेंडर का भी चयन हुआ, जो कि अच्छी बात है कि देश में मतलब जेंडर को लेकर जो भेदभाव है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, होना भी चाहिए। सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, सब कुछ जीने का हक है। अच्छा, अगली खबर देखिए, डीटीसी बसों में सफर करने वाले और चलाने वालों को अब ये फायदा मिलेगा। दरअसल खरीदी जाएंगे 1000 और सीएनजी बसें। जी हाँ, दिल्ली के सड़कों पर जल्दी डीटीसी की 1000 एसी लो फ्लोर सीएनजी बसों के साथ साथ 300 इलेक्ट्रिक बसें भी दौड़ना शुरू हो जाएगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में कल ही एक कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई है। यानी कि राजधानी दिल्ली के सड़कों पर अब आप डीटीसी की बसों में और ज्यादा लग्जरी सफर कर पाएंगे, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, किराया बढ़ने को लेकर अपडेट है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ऑटो टैक्सी का सफर करना अब महंगा होगा। टैक्सी का न्यूनतम किराया इतने दिन 22 रुपए था, उसको बढ़ाकर अब 25 रुपए कर दिया गया, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर महंगा हुए हैं। कल ही आपको पता होगा रसोई गैस सिलेंडर वगैरह की रेटें बढ़ी थी, मैं आपको बताता हूँ आगे अपडेट। और उसी की वजह से सीएनजी से जो चलने वाले ऑटो और टैक्सी है उनके ड्राइवर लोगों ने भी किराए में कम से कम 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। और अब मुंबई में आपका मिनिमम किराया 25 रुपए तो होगा ही होगा, है ना। अच्छा, एलपीजी गैस के रेटों में बढ़ोतरी को लेकर मैं आपको खबर बता रहा था, तो आप देखिए अपडेट। आम आदमी को एक और झटका लगा। हर महीने की पहली तारीख को जो रसोई गैस सिलेंडर की रेटें बढ़ती है ना, वैसे ही इस बार भी बढ़ी और रसोई गैस सिलेंडर की रेटों में 1 मार्च से 25 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1 दिसंबर से लेकर अब तक 225 रुपए दाम बढ़ चुके हैं। जी हाँ, और उसके बाद अभी देखिए आप नई कीमतें जो 1 मार्च से लागू हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाला जो नॉन सब्सिडी बिना सब्सिडी वाला एलपीजी गैस सिलेंडर का रेट जो है वो अब 819 रुपए हो गया। मुंबई में भी 819 है, कोलकाता में 845.50, चेन्नई में 835 रुपए। और बाकी कल ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो है 19 किलो वाला, उसमें भी 90 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। और अब राजधानी दिल्ली में उसकी कीमत 1614 रुपए हो चुकी है। इसी तरह मुंबई में 1563, कोलकाता में 1681, चेन्नई में 1730। और भी दोस्तों, अगर आप आपके राज्य के आपके शहर के एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के रेट जानना चाहते हैं तो मैंने एक सेपरेट वीडियो कल ही बनाया था डीएलएस न्यूज के ऊपर, उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। और बाकी आप पर्टिकुलर जैसे कि आप आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल का रसोई गैस यूज कर रहे हो, भारत पेट्रोलियम का यूज कर रहे हो, या मतलब कि भारत गैस, इंडियन गैस या एचपी गैस वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए भी चेक कर सकते हैं अपनी खुद की सिटी की, अपने राज्य की। ओके, और देखिए फिलहाल अगली खबर एजुकेशन न्यूज को लेकर और एक अपडेट है दोस्तों की सैनिक स्कूल AISSEE के रिजल्ट पर अपडेट है। 6ठी और 9वीं कक्षाओं की सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का परिणाम जल्दी आएगा। हर विषय में 25% और कुल 40% अंक लाना जरूरी होगा। मतलब कि रिजल्ट जो है इस महीने में अनाउंस होने की संभावना चल रही है। मार्च तक आएगा ऑफिशियल अपडेट, तो मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, दुनिया ने फिर देखा इंडियन टैलेंट का जलवा। स्कूली बच्चों ने खोज निकाले 18 नए एस्ट्रॉयड। जी हाँ, भारतीय बच्चों में कितना टैलेंट है ये एक बार फिर से साबित हो चुका दुनिया भर के वैज्ञानिकों के सामने। दरअसल भारतीय स्कूली बच्चों ने 18 नए एस्ट्रॉयड की खोज करके संपूर्ण विज्ञान जगत को चौंका दिया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के अनुसार एक वैश्विक विज्ञान कार्यक्रम के दौरान भारतीय बच्चों ने इन एस्ट्रॉयड की खोज की। इस कार्यक्रम का आयोजन स्टेम एंड स्पेस ने किया, जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के साथ मिलकर भारत में खगोल और अंतरिक्ष विज्ञान के विषय पर काम करती है। 150 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो ये वाकई में हमारे भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों। हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते इस बात पर एक लाइक तो बनता है यार। सच्चे दिल से भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक ठोकिए। और अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखिए आप, अब कम हो जाएगी ई वेस्ट की समस्या। IIT दिल्ली ने इजाद की नई तकनीक। जहाँ ई वेस्ट यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो आते हैं ना दोस्तों, इनका जो वेस्टेज होता है ना, ये एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर के लिए एक समस्या बनता जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही लोगों को इससे राहत मिलेगी। दरअसल IIT दिल्ली ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है कि जिससे ई कचरे से निपटा जा सकेगा। और तकनीक भी क्या बता, रिसाइकिल करने की टेक्नोलॉजी, मतलब कि ई वेस्ट को वापस यूजफुल रिसाइकिल किया जाए। देखते हैं टेक्नोलॉजी कब तक सामने आती है। और अगली खबर देखिए दोस्तों कि इस बार जो परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम होगा ना, हर साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाता है। उसमें हर साल तो क्या कि सिर्फ भारत के स्टूडेंट्स ही हिस्सा लेते हैं, राइट। लेकिन इस बार के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में दुनिया भर के छात्र जुड़ेंगे। आप खुद भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल है innovateindia.mygov.in पर जाकर के आपको PPC 2021 के लिए लिंक पे क्लिक करना है और आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान की एक महिलाओं की ताकत देखिए आप। 100 महिलाओं ने पानी के लिए 18 महीनों में काट दिया 107 मीटर लंबा पहाड़। पीएम मोदी ने खुद इस लड़की की तारीफ की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम जो किया था ना, उस दौरान इस महिला की तारीफ की है, क्योंकि इस महिला के लीडरशिप में 100 महिलाओं ने मिल करके असंभव को संभव करके दिखाया है। 18 महीनों में पहाड़ को ही काट दिया। पानी के आने जाने की समस्या होगी,
कुछ ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। मतलब हिंदुस्तान की महिलाओं में भी कितनी ताकत है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अच्छा, साथ ही फिलहाल अगली खबर देखिए, सरकार ने इस तरह का भी खाका तैयार किया, अब भारत में भी बनेंगे पबजी जैसे शानदार मोबाइल गेम। तो सरकार डिजिटल इंडिया में टेक्नोलॉजी को भी और आगे बढ़ा रही है, अच्छी बात है। और इसके अलावा दोस्तों जीएसटी में सालाना 7% की बढ़ोतरी भी देखी गई है। फरवरी में 1.13 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन रहा, लगातार 5वें महीने 1 लाख करोड़ के पार रहा। ये ग्राफ और आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। अप्रैल 2020 से लेकर के फरवरी 2021 तक का जीएसटी कलेक्शन कितना रहा, इस चार्ट में आप देख पाओगे। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज अपडेट का वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि इस महीने कौन से बड़े त्योहार आने जा रहे हैं। कोई 2 त्योहारों के नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों की, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं लेकिन अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन मिलेगा, उसको फटाफट से अभी का अभी दबा दीजिए। इससे होगा ये कि सब्सक्राइब कर लेंगे और पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना, जिससे कि आप हमारी डीएलएस न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। इससे आप रोजाना की काम की खबरें, ताजा मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। ओके, और बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।